बहुत समय पहले एक विशाल राज्य पर राजा विक्रांत राज करते थे। राजा बुद्धिमान, वीर और अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय थे। एक दिन उनके राज्य में एक वृद्ध साधु आया और उसने दरबार में घोषणा की, हे राजा, आपके राज्य के जंगल में एक रहस्यमय सरोवर है जिसमें अमृत का पानी है। जो भी इस पानी को पिएगा वह अमर हो जाएगा। राजा विक्रांत ने उत्सुकता से पूछा, इस सरोवर को ढूंढने का तरीका क्या है? साधु ने कहा, इस सरोवर तक पहुंचने का रास्ता सरल नहीं है। वहां जाने के लिए 4 परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। केवल निडर और सत्यप्रिय व्यक्ति ही इसे प्राप्त कर सकता है। राजा ने अपनी सेना और मंत्रियों को छोड़कर अकेले जाने का निर्णय लिया। पहली परीक्षा, मोह का त्याग। जंगल में चलते हुए राजा एक अद्भुत जगह पहुंचे जहां चारों ओर सुंदर फूल खिले थे और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। अचानक उन्हें अपने प्रियजनों की आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें कह रही थीं, वापस आओ, ये रास्ता खतरनाक है। राजा को एहसास हुआ कि यह उनकी भावनाओं को कमजोर करने का जाल है। उन्होंने कहा, मेरा कर्तव्य प्रजा के लिए है और मैं अपने लक्ष्य से नहीं हटूंगा। ये कहते ही आवाजें गायब हो गईं। दूसरी परीक्षा, लालच का द्वार। आगे बढ़ते हुए राजा ने एक चमचमाते द्वार को देखा जिसके चारों ओर सोना और हीरे लगे हुए थे। द्वार के ऊपर लिखा था, जो इस धन को छोड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। राजा ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। तभी द्वार खुल गया। तीसरी परीक्षा, भय का सामना। राजा एक अंधेरी घाटी में पहुंचे। वहां भयानक जीव जैसे शेर, अजगर और विशालकाय पक्षी दिखाई देने लगे। ये सब राजा को डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजा ने अपने साहस को बरकरार रखा और जोर से कहा, मेरा विश्वास मेरे डर से बड़ा है। यह सुनते ही सारे जीव गायब हो गए। चौथी परीक्षा, सत्य की परीक्षा। आखिर में राजा एक गुफा में पहुंचे। वहां एक जलती हुई मशाल के पास एक रहस्यमयी आवाज आई, यदि तुम्हारा उद्देश्य स्वार्थ से भरा है तो तुम इस यात्रा को यहीं समाप्त कर दो। राजा ने उत्तर दिया, मैं यह अमृत प्रजा के कल्याण और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए चाहता हूं, न कि अपने लिए। यह सुनते ही गुफा रोशनी से भर गई और सामने अमृत सरोवर प्रकट हुआ। जैसे ही राजा ने सरोवर का पानी पिया, एक दिव्य आवाज आई, अमृता केवल दूसरों के भले के लिए कर्म करने में है। यह अमृत केवल तुम्हारे कर्तव्यों को निभाने में सहायता करेगा। राजा अमृत का कुछ हिस्सा अपने साथ लेकर आए और उसे राज्य के कल्याण के लिए उपयोग किया। उनके राज्य में समृद्धि और खुशहाली फैल गई। सीख, लालच, भय और मोह को त्याग कर ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। सच्ची अमृता अच्छे कर्म और दूसरों के भले के लिए काम करने में है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।